आज मेरा वीडियो लाने का मकसद क्या है? क्या मैं आज आप लोगों को क्या ऐसे बताने वाला हूँ कि जिनसे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि यूपीएससी सीएसई ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है। अपडेट ये दिया है कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे ये चेंजेस 10 साल में क्यों हो जाते हैं? 2013 में चेंजेस हुआ, ऑप्शनल का सब्जेक्ट बदल गया, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट में हेरा फेरी हो गया, जो ऑप्शनल दो थे वो एक हो गया। अब इतना बड़ा अपडेट क्या हो गया, क्या चेंजेस होने वाले हैं? तो ये चेंजेस आज तक जितने भी यूपीएससी में चेंजेस हुए हैं उनसे शायद बहुत ज्यादा बड़ा चेंजेस है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का 100 साल मतलब आप समझ सकते हैं 100 ईयर होगा किसी भी चीज का, तो आप समझ सकते हैं उनका परिवर्तन कितना ज्यादा और कितना बड़ा होगा। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है लावासना के, वो बता रहे हैं कि यूपीएससी में अब सिर्फ जनरल कैटेगरी के 2 अटेम्प्ट होंगे। अब ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दंगे का भी माहौल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये ऑफिशियली मतलब कि ये अभी तक लागू नहीं किया है, ये सिर्फ उसका राय है, उसका मानना है। तो अब आप लोग सोचोगे कि क्या यूपीएससी जो है जनरल कैटेगरी के लिए अगर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 2 अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं? तो एंड 2 अटेम्प्ट जो कर रहे हैं वो 2 अटेम्प्ट क्या, अगर 2 अटेम्प्ट जनरल के लिए कर रहे हैं तो एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए इन लोगों का भी अटेम्प्ट कम हो जाएगा। तो मैं इन्हीं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए कल जो है ना यूपीएससी का चेयरमैन जो है वो 12:30 बजे लाइव आएगा, कोई यूट्यूब चैनल है, और 1 बजे तक लाइव आप लोगों को बताएगा और समझाएगा भी। तो इनसे ये होगा कि 1 अक्टूबर कल है एंड आप लोग उनको ज्यादातर समझने और सोचने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाहता है। लेकिन अभी तक जो द हिंदू न्यूज में आए हैं एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर में आए हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ कि वो उनका कहने का मकसद क्या है और वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए उनका कहना है कि अभ्यर्थी गहरे से मतलब अभ्यर्थी जो मेंस का तैयारी कैसे करे और मेंस कितने बार दे सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब है जो आदमी एक बार प्रीलिम्स फेल हो गया है, दूसरी बार वो प्रीलिम्स देगा, एंड जो आदमी 2 बार प्रीलिम्स फेल हो चुका है वो आदमी यूपीएससी से बाहर चले जाएगा। ये उनका मत है, मतलब ये उनका मानना है, ये कंफर्म नहीं हुआ। आप लोग ये बात ज्यादातर समझ ले, मतलब कि आप सोच सकते हैं जो भी विद्यार्थी दिल्ली में पढ़ाई करते हैं उनका स्थिति तो खराब होता ही है। खराब इसलिए होता है कि इतना तैयारी करने के बावजूद वो अगर 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकाले तो क्या वो एग्जाम से बाहर हो जाएगा? क्या वह जितना मेहनत किया है 2 साल 3 साल हिंदी माध्यम का सिलेबस पढ़ने में लगता है, आप समझ सकते हैं, उसके बाद अगर उनका 2 बार प्रीलिम्स अगर फेल हो जाता है तो वो आदमी बाहर चले जाएगा, उनकी जिंदगी में क्या होगा बताइए। मैं उनके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ कि उनके बाद ये कह क्या रहे हैं, मतलब कि साल भर में 1000 कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं, सही बात है, एक उम्मीदवार सफल होते हैं, क्या अभ्यर्थियों के पास प्लान बी भी होना चाहिए? उनका कहने का मतलब है कि क्या अभ्यर्थियों के पास प्लान बी होना चाहिए? एवरी ईयर ओनली अबाउट 1 in 100 कैंडिडेट्स, मतलब कि एक साल में आप सोच सकते 1000 आईएएस नहीं बनते हैं, 1000 यूपीएससी सीएसई में सिलेक्शन लेते हैं और सिलेक्शन कंफर्म नहीं होता है, किसी साल 960 हो जाता है, 970 हो जाता है, आप इनके बारे में जानते हैं। देखिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो उनका कहने का जो मतलब है ना वो मतलब तो समझ से ही बाहर है। एंड जो 32 साल तक है, जो विद्यार्थी जैसे कि जिसका एज 32 साल तक हो गया जनरल कैटेगरी का है, अभी मतलब कि सिर्फ वो जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं जब जनरल कैटेगरी के बारे में बात हो रहा है तो एससी एसटी ओबीसी एंड जितने भी अत्यंत पिछड़े इन लोगों के बारे में बात होगा। मतलब 32 साल की एज तक सिर्फ वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर उनका 32 साल से एज ज्यादा है तो आप सोच सकते और ज्यादा कास्ट में क्या ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये जो स्टूडेंट मतलब कि आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में आकर के पढ़ाई करता है या कोई बहुत ज्यादा पिछड़े गांव से है, पिछड़े शहर से है, आप ये समझ सकते हैं हमारे इंडिया की स्थिति क्या है। अभी बहुत ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां की पढ़ने की सुविधा नहीं है, जहां पे लाइट पूरे 24 आवर्स नहीं आते हैं, वहां के स्टूडेंट के साथ क्या होगा। एंड हम स्टूडेंट को क्या मतलब कि हम लोगों के साथ क्या होगा, हम लोगों के साथ ऐसे होने के लिए क्या देश में ही हम लोग ऐसे कर लेंगे। एंड ये बोल रहा है, एक और चीज बोल रहा है, ये जो एक सेतु नाम के ये जो प्लेटफॉर्म निकाले थे, सेतु शुरू किया गया था जिसमें यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु, हाँ प्रतिभा सेतु में हुए क्या थे, जिससे अभ्यर्थियों को नए अवसर मिलने से जो साक्षात्कार एक मतलब जो आदमी मेंस लिख चुके हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो
उनके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है, कोई कंपनी में वो जॉब कर सकते हैं। आप बताइए यूपीएससी में कितने स्टूडेंट्स मेंस लिखते हैं, कितने स्टूडेंट्स प्रीलिम्स देते हैं, अगर उनका सेतु में कितने होते हैं। अब बताइए इस बार 10,000 लिया गया, क्या 10,000 कितने साल का पता है, आज से जितना साल मतलब कि 10 साल पहले का यूपीएससी ले लीजिए, एक साल में तो 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, और लगभग 7 लाख 8 लाख 5 लाख तो प्रीलिम्स देने जाते हैं। अब आप ये बता दीजिए उतने लोग प्रीलिम्स देने जाते हैं और 50 60 70 जो सेतु में इन से मतलब कि प्रतिभा सेतु में जो सिलेक्शन लेते हैं, क्या उनसे यूपीएससी एस्पिरेंट का इतना ज्यादा मनोबल बढ़ जाएगा? वो लोग करेंगे क्या? क्या यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ देंगे वो लोग? क्या इतना ज्यादा परेशान होंगे? बताइए अगर यूपीएससी की तैयारी करने के बाद भी लोग इतना ज्यादा परेशान हो हमारे देश में, तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी? एंड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पढ़ के बता रहा हूँ, हिंदू न्यूज का है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अब एक चीज तो ये सही है, देखिए आईएएस अधिकारी संजीव चोपड़ा ने सुधारों, प्रतिभा सेतु और सिविल सेवा चुनौतियों पर विचार रखे हैं। चलिए ये बात तो सही है, लेकिन आपका ये बात इतना मत सही है। सिविल सेवक सेलिब्रिटी नहीं होते, सही बात है। सिविल सेवक एक ऑफिसर होते हैं, वो जनता के लिए चुने जा मतलब जनता के लिए वो ज्यादातर कार्य करें, अपना कार्य से संबंधित रह के तो बहुत अच्छा है। युवा अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अत्यधिक आत्म प्रचार से बचना चाहिए, सही बात है। देखिए एक तरह से आप तो ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से वो बच करके क्या कर लेंगे? आप जो कह रहे हैं सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया किसी का प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन किसी का ऑफिशियली जो होता है ना, उस जिले का प्लेटफॉर्म होता है जिसपे कि वो अच्छी बातें डालते हैं, उनसे ज्यादातर क्राइम ना हो इसलिए वो डालते हैं। एंड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यूपीएससी इन अ कैंडिडेट मतलब कि सीनियर जो कैंडिडेट होते हैं उसमें बातचीत और वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व लावासना निदेशक, ये जो है ना संजीव चोपड़ा जो है ना, चोपड़ा यूपीएससी प्रतिभा सेतु जैसे संजीव चोपड़ा का जो लावासना का पूर्व अध्यक्ष थे, उनका ये मत है। एंड आप लोग बताइए कि अगर ऐसा हो जाए यूपीएससी में सिर्फ 32 साल के एज तक अटेम्प्ट हो, एंड अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी पे हो या उससे ज्यादा हो, तो आप लोग सोचिए क्या स्थिति होगा। एंड जो विद्यार्थी 2 बार प्रीलिम्स क्या हो गया, फेल हो गया, वो विद्यार्थी कुछ कर ही नहीं पाएगा अपने लाइफ में। तो बताइए इनसे कितना ज्यादा नुकसान होगा हम एस्पिरेंट्स का। एंड आप लोग इन पे आवाज उठाइएगा कब? जब ये 1 तारीख मतलब कि कल, ये बात अभी मैं 1:30 बज रहे रात के अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बात जब अगर कल कंफर्म हो जाती है तो इनके बारे में हम लोग आवाज उठाएंगे, हम वीडियो बनाएंगे, आप देखिएगा। एंड आप बहुत ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड बताइए कि ऐसा स्थिति हमारे देश में नहीं हो। हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। एंड एक बात और कह दिया है, ये एक बात और कह दिया है कि 2 बार जिसका प्रीलिम्स फेल हो गया वो तो खत्म हो गया, उनके लिए सोचिए कितना दर्दनाक घटना हो गया है ये। एंड जिसका 1 बार प्रीलिम्स हो गया, फर्स्ट टाइम उसने मेंस लिखा, एंड सेकेंड टाइम उसका अगर प्रीलिम्स देखिए, जैसे कि मान के चलिए 2025 में आपने प्रीलिम्स दिया, आपका मेंस हो गया, मेंस आपने लिखा, मेंस नहीं हुआ मान के चलिए, एंड 2026 में आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स आपका नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2026 का आप मेंस लिख सकते हैं। ये सिर्फ बातें कह रहे हैं, अभी ये ऑफिशियल तरीका से ये लागू नहीं हुआ है। तो आप लोग इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए था कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स कोई भी मतलब कि संदेह में ना रहे क्या बात हो रही है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।